वाह, आज का समय बहुत आशीषित समय होने वाला है। आमेन। तो आइए हम लोग वचन पे जाने से पहले एक दूसरे को बोलो, परमेश्वर तुमको प्रे करते हैं। बोले शर्म मत करो, ठीक है। और एक दूसरे को बोलो, लड़का को बोलो यू आर हैंडसम, लड़की को बोलो यू आर ब्यूटीफुल। हम यू भी बिलीव दैट यू आर ब्यूटीफुल। हाँ, कितने लोग विश्वास करते हैं कि तुम सुंदर है, तुम हैंडसम है? कितने लोग विश्वास करते हैं? राइट। आप कभी भी नहीं सोचना कि मैं तो उसका जैसे नहीं दिखता हूँ। राइट। लड़की लोग मत सोचो कि आई डोंट लुक लाइक ऐश्वर्या राय। I don't know these days so many actresses are coming out, but I don't used to see, so I don't know anything. मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग का समय में ऐश्वर्या राय हमारे लिए बहुत सुंदर था। राइट। तो कभी कभी कोई लड़का सोचेगा, मेरा एक दोस्त था, वो सलमान खान बनना चाहता है, तो हेयर में सलमान खान कैसे करेगा, बाद में सलमान खान कैसे करेगा, अभी तक वैसे करता है। राइट। तो आज मेरा कहने का मतलब है, आज यहाँ पर आए हैं हम लोग किसी का जैसे बनना नहीं, ठीक है, लेकिन जैसे परमेश्वर ने आपको बनाया वैसे बनाओ। आमीन। हम लोग किसी का जैसे बनना नहीं है, दूसरा कैसे बनना नहीं है। वी डोंट नीड टू बी डुप्लीकेट। क्या आपको जेरॉक्स वाला बनना है, कॉपी पेस्ट? राइट। लेकिन आप ऐसा बनोगे जैसे परमेश्वर ने आपको बनाया। The way that God has designed you, the same way you should live for His glory. Amen. So let's quickly move to the first point. Remember your Creator. हम लोग जीवन का मकसद जानने से पहले सबसे पहले परमेश्वर का भला, परमेश्वर का शक्ति, सामर्थ, उसका महिमा को समझना पड़ेगा। तभी जाकर आप पहचानेगा कि मैं क्यों इस दुनिया में जन्म हुआ है। राइट। तो आज हम लोग को जानना है कि हमारा जो सृष्टिकर्ता को याद करना है। हम लोग वी शुड रिमेम्बर फर्स्ट। क्या आप लोग ऐसे एक्सीडेंट में आप लोग जन्म हुए हैं विदाउट पर्पस, मकसद कभी आप लोग जन्म हुआ है? नहीं। कोई है जो पीछे में जिसने आपको बनाया है। There is someone behind who sent you to this world with the purpose and with the calling. Amen. अब ये दो चीज को जानना बहुत जरूरी है, with the purpose and calling। ये दो चीज को आप जानोगे तो आप परस्यू करने में, उसका पीछे जाने में आसान पड़ेगा। आप देखिए, कोई ऐसा है जिसका जीवन में एम्बिशंस नहीं है, लाइक स्टूडेंट्स, जिसका जीवन में एम्बिशन नहीं, उन लोग पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देंगे, उन लोग आवारा जीवन जी, केयरलेस लाइफ। लेकिन जिसका हृदय में, जिसका दिमाग में एम्बिशंस है कि मैं बड़े होकर मैं वो करूंगा, तो एटलीस्ट वो पढ़ाई में ध्यान दे। राइट। सो that is why today we need to know the purpose and calling. Okay? तो आज वो जानने के लिए सबसे पहले एक्लेसियास्टिस 12:1 में क्या लिखा है? रिमेम्बर नाउ। रिमेम्बर नाउ, अभी याद करो, अभी याद करो। किसको याद करना है? जो तुमको बनाया है। Remember now your creator in the days of your youth. जितने भी यूथ है, आप लोग यूथ है कि नहीं? आप लोग, आप सब लोग यूथ हैं। तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? आप लोग का यूथ का समय में परमेश्वर को याद कर। आमीन। आपका यूथ का समय में परमेश्वर को याद करो। मैंने एक लड़का को मिला, बोला है कि मैं अभी तक तो यूथ हूँ, जवान हूँ, अभी मैं बदलूंगा नहीं, मेरे को थोड़ा मजा लेने दो, फिर इस बार मैं बदलूंगा। राइट। लेकिन ये शैतान गलत सोच देते हैं। तो अगर हमारा बीच में जितने बैठे हैं, अगर वो सोच आता है कि मैं अभी जवान हूँ, थोड़ा मजे ले लेता हूँ, थोड़ा परमेश्वर से दूर जाऊंगा, आपसे मैं ये बोलता हूँ, आप कभी भी सफलता नहीं। क्योंकि वचन कहता है, ये मैं नहीं, वचन कहता है जब परमेश्वर से दूर होंगे, वचन कहता है कि तू कुछ नहीं कर सकता। आमीन। तो आज परमेश्वर में रहने वाला और परमेश्वर में नहीं रहने वाला बहुत फर्क है, बहुत फर्क। हम जब देखते हैं, मेरा जितना भी क्लासमेट थे, उन लोग पढ़ाई में अच्छा था, अच्छे मार्क लिया क्लास में,
लेकिन जब हम लोग पढ़ते गया, मैं तो क्लास 9 ड्रॉप आउट हो गया। हम तो क्लास 9 ही पढ़ा। तो मेरा कहने का मतलब नहीं कि तुम लोग पढ़ना छोड़ना नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मेरा गवाही बोल रहा हूँ, आई एम शेयरिंग माई टेस्टिमोनी। मैंने खाली क्लास 9 पर ये कंप्लीट नहीं किया। आई ड्रॉप ऑफ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो उसके बाद हम क्या किया, आवारा जीवन जीना स्टार्ट हो गया। क्यों मैं ड्रॉप ऑफ हुआ? क्योंकि मेरा जीवन में जीने का मकसद मालूम नहीं था मुझे। समझ पा रहे? जीने का मकसद मालूम नहीं था। मेरा पास कुछ योजना था, मेरा इच्छा था, आई हैव द एम्बिशंस, बट in other hand I could not have faith, I could not have that hope that I will achieve that ambition. मतलब मेरा ऐसा आशा नहीं रहा, मेरा विश्वास नहीं रहा कि मेरा जो एम्बिशन है वो मैं क्या क्या बोलेगा उसको बना सकूंगा या उसको अचीव कर सकूंगा। तो मैं जस्ट पढ़ाई जैसे छोड़ा वैसे हम आवारा जीवन। मेरा पापा मुझे बोलता है, हमारा जिंग तो रात को कब आके सोता है और कब कूद के खाना खाता है पता नहीं, घर में है कि मालूम नहीं। हम सोएगा, रात को आके सोएगा 2 बजे, फिर उठेगा 10 बजे। तब तक तो मेरा मम्मी पापा 7 बजे खाना खा के निकल गया काम के लिए। फिर हम उठेंगे, खाना खाएगा, फिर इसके बाद दिन भर गाना वाना बजाएंगे। आई हैव वन बिग स्पीकर एंड इन दोज डेज कैसेट ना, कैसेट मालूम है ना, रस्सी से जो होता है, तो वो था। तो वो चला के पूरा हम क्या करेगा, मैं खुद बनाता हूँ बड़ा बड़ा स्पीकर, और जो काम करते हैं उन लोगों को सुनाने के लिए पूरा स्पीकर बाहर में डाल के पूरा फुल स्पीकर डाल। फिर उसके बाद जब मेरे मम्मी पापा आने वाले तो हम निकल गया, खाना खा के निकल गया हम। फिर रात को आएगा दोबारा 12 बजे 1 बजे आएगा, रात को आगे सोएगा। मेरा मम्मी पापा हम सोने से हमको बुलाता भी नहीं, हम सोते रहे। ऐसे ही मेरा रोज। और सुबह सुबह में उठेगा 5 बजे उठ के एक स्पीकर है थोड़ा बाहर में रखता हूँ, वो फुल वॉल्यूम दे देगा सुबह 5 बजे उठ के। फिर इस बार में तो सोया रहेंगे, सो के 10 बजे उठने से मेरा क्या है, ये मेरा जो कैसेट बजने वाला जो है वो ऑन है, सब वो है, और कभी भी कैसेट भी पूरा फंस के बैठा रहता। तो मेरा गाँव वाले बोलता है, जिंग तो बहुत जल्दी उठता है, गाना बजा देता है पूरा। हम नींद आने से भी उसका गाना सुन के उठ जाता हमने। लेकिन हम तो सोचा कि दूसरा को तीसरा देता हो, समझ लो गाना लगा देता हम। तो ये है, परमेश्वर के साथ जब नहीं रहेंगे हम लोग, किस दूसरे के लिए भी हम लोग शराब बनेगा, दूसरे के लिए आशीषित नहीं बनता। तो ऐसे करके मैं आवारा जीवन जीने लगा था। लेकिन मेरा दोस्त लोग पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन कमी क्या है, मेरा दोस्त लोग का और मेरा जीवन में कमी क्या था, मैंने बाद में परमेश्वर ने जब मुझे बुलाया, उसका बुलावट को मैंने पहचाना। When God called me, I recognized the calling of God. Then I also came to know the purpose of my life. Then what's happened when I pursue the path that God has shown me, then today I'm standing here. Okay? तो आज हम लोग जब देखते हैं, मेरा जो दोस्त लोग के लोग अभी गाँव में है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं, अभी हम लोग एक आवारा जीवन जी रहे हैं, को लोग तारू पीरी है। राइट? ये क्यों है? आज हम लोग इसमें समझ सकते हैं कि हम लोग के पास कुछ योजना हो सकता है, हम लोग हो सकता है पढ़ाई अच्छा करेंगे, लेकिन परमेश्वर का योजना, उसका बुलावट को पहचानना बहुत जरूरी। ठीक है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग का इच्छा अलग होता है और परमेश्वर ने दिया गया बुलावट अलग होता है, और हमारा इच्छा जो है कभी कभी आप उसको नहीं कर सकते। Sometimes somebody they want to become a doctor, but they cannot become doctor because they are not called to be a doctor. समझ पा रहे हैं? तो डॉक्टर का बनने का उसका अंदर में कुछ भी वो ज्ञान नहीं है, वो बनने का कुछ, डॉक्टर बनने का कुछ उसका अंदर में गुण नहीं है। There is no potential inside to be a doctor. जैसे कि अभी 3 इडियट में देखा तो एक जन फोटोग्राफर बनना चाहते थे, राइट, 3 इडियट में, लेकिन फैमिली वाले बोल रहे थे कि उसको डॉक्टर बनना है, ऐसा कुछ है, राइट। इन 3 इडियट इंजीनियर बनना है, तो उसका मेरे इंजीनियर का गुण तो नहीं था। समझ पा रहे हैं? तो आज हम लोग देखना है कि आप बड़े होकर
भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं, जो बनना चाहता आप दिमाग में रख लो। जस्ट यू थिंक अबाउट इट। अगर आपके पास कुछ योजना नहीं, अभी भी सोच के देखो आप क्या बनना चाहते हैं और परमेश्वर से पूछ के देखो, ठीक है? आप सोच लो, क्योंकि कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं वो बनूंगा, ये बनूंगा, लेकिन उसका अंदर में गुण नहीं है उसका, राइट? तो आज हम लोग भविष्य में क्या बनना है, परमेश्वर ने हर लोगों का जीवन में उसका अंदर में गुण दिया है। God has given that potential, the quality to become someone, ठीक है? तो आज आपका इच्छा क्या है, और वो जो इच्छा है वो इच्छा के अनुसार आपके अंदर में वो गुण है, वो टैलेंट है आपके अंदर में, that gifts you have, that we need to just figure it out। आप कुछ भी थ्रोइंग करना नहीं जानते और आज बनेंगे, पूरा थ्रो करेगा, कुछ थ्रो करेंगे, तो वो बनने वाला नहीं। वो तो आप इच्छा किया, that is just only desire, but you don't have that talent, that means you are not called for that। You have to understand the calling of God, okay? तो आज हम लोग का जीवन में कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनना है, लेकिन सही रास्ता चुनने के लिए हम लोग को अपना खून, अपना पोटेंशियल, अपना टैलेंट को भी चेक करना पड़ेगा। वो चेक करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग प्रार्थना करके देखना पड़ेगा, परमेश्वर क्या ये आपकी इच्छा है, राइट? क्या ये आपकी इच्छा है? क्योंकि मेरा अंदर में भी, मैं जब चेक किया, मेरा अंदर में बहुत सारा गुण है। There are so many talent that I have inside, but when I call upon the Lord and when I ask that what is your calling, then God has a higher calling। Amen। God has a higher calling। कभी आपका जो टैलेंट है, आपका जो इच्छा है, उससे भी बड़े परमेश्वर का बुलावट होगा, ठीक है? तो आज हम लोग परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हम लोग क्या करना है, सबसे पहले परमेश्वर को याद करेंगे। आपका यूथ का समय में कैसे कैसे मैं चला गया पता नहीं, लेकिन मैंने ये बोला था कि एक व्यक्ति बोला, मैंने जाना है कि मैं अभी तक तो यूथ हूं, परमेश्वर को नहीं चाहिए, परमेश्वर को मुझे नहीं चाहिए, अभी तक तो यूथ है मैं। हमारा बीच में ऐसा तो कोई नहीं, राइट? आप लोग परमेश्वर को चाहते हैं, इसलिए आप लोग आए। आई अप्रिशिएट दैट, ओके? और ये जो इच्छा, ये प्यासा आप रखते रहो, ओके? बिकॉज जैसे आप परमेश्वर के साथ चलेगा, उसका योजना को जानेंगे, आप कभी भी असफलता जीवन नहीं है। Because like once I was living a useless life, मैं एक फालतू जीवन जी रही थी, लेकिन जिस दिन मैंने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर का बुलावट को मैंने माना, सुना और उसका पीछे आया, आज क्या आप बोल सकते हैं कि मैं यूजलेस लाइफ जी रहा हूं, राइट? मैं ये नहीं बोलता कि आप सब लोग परमेश्वर का सेवा करेंगे, आई डोंट से दैट, ओके? हम लोग सब लोग को सेवा के लिए नहीं बुलाया है, सब लोग को पास्टर बनने के लिए नहीं बुलाया। जब हम लोग बोलते हैं परमेश्वर का बुलावट बोलने से, ओ मैं भी मिनिस्ट्री में उतरने वाला हूं, but no one is, everyone is not called to be a pastor। एक जन ने मिनिस्ट्री किया, चर्च खोला, चर्च का काम किया, उसमें चर्च टूट गया, कहा दूसरा जगह में किया, फिर और दूसरा जगह में भी चर्च तोड़ दिया, फिर और चला गया दूसरा चर्च में, और चर्च तोड़ दिया, बहुत सारे चर्च तोड़ दिया उसने। जहां गया चर्च बढ़ाई नहीं, लेकिन उल्टा काटते गया। तो बाद में पता चला कि मैं तो पास्टर के लिए बुला हुआ नहीं, राइट? तो आज हम लोग सबको सेवकाई करने के लिए बुला हुआ नहीं है, लेकिन इट्स फॉर श्योर दैट यू आर ऑल्सो कॉल्ड फॉर द पार्ट टाइम। जो फुल टाइम के लिए परमेश्वर ने बुलाया नहीं है, लेकिन जितने भी विश्वासी है पार्ट टाइम के लिए तो बुलाया ही है सब, ठीक है? दैट इज कमॉन कॉलिंग। तो आज हम लोग को जानना है कि परमेश्वर का बुलावट क्या है। परमेश्वर का बुलावट, उसका मतलब नहीं कि हम सब लोग मिनिस्ट्री करेंगे। अगर सब लोग पास्टर बन जाएगा तो चर्च में पैसा कहां जाएगा? हाँ, पैसा कौन देगा? पानी पी के रहेगा हम लोग, राइट? लेकिन चर्च का अंदर में हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह में हम सब लोग एक शरीर है, तो चर्च में कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला भी होना पड़ेगा, और चर्च में कोई वचन देने वाला भी होना पड़ेगा, विश्वास में बढ़ाने वाला भी होना पड़ेगा, और चर्च में कोई झाड़ू मारने वाला, टॉयलेट साफ करने वाला, राइट? आर्शर,
और उनके लिए जो खाना बनाने वाला सब भी होना पड़ेगा, तभी जाके परमेश्वर का राज्य को पूरा कर सकते हैं। तो आज हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह में है, उसका मतलब हम सबका बुलावट को पहचानना जरूरी है। आप जब बिजनेसमैन बनोगे तो उसका मतलब आप चर्च में अच्छा से 10वां भाग ऑफरिंग सपोर्ट देने वाले, आप परमेश्वर का एक हाथ बनने वाले, क्योंकि हर फाइनेंशियल जो ब्लेसिंग्स आते हैं वो परमेश्वर से आता है और उन लोग परमेश्वर का हाथ का रूप में सेवकाई में सपोर्ट किया जाता है, राइट। जो जो लोगों को परमेश्वर का दास बनना है तो वो परमेश्वर का मुंह का रूप में बात किया जाता है। कभी भी हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं परमेश्वर बोलने देता, उसका मतलब परमेश्वर हमारा दोबारा बोल रहा है कि नहीं। तो अपना अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपना अपना मकसद को जानना है। तो वो जानने के लिए अभी आप मत सोचो कि अभी तक तो मेरा समय बहुत बाकी है, लेकिन अभी ही है सही समय जो आपका फाउंडेशन समझते हैं ना, आपका फाउंडेशन बनाना है। विदाउट योर फाउंडेशन इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सो यू नीड टू मेक द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑन द रॉक, ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। तब जाके क्या होगा, आप आगे में आंधी तूफान आए तो भी आप हिलेगा नहीं, क्योंकि ये वचन क्या बोल रहा है, बिफोर द डिफिकल्टी डेज कम, बिफोर द डिफिकल्टीज डेज कम, कठिनाइयां आने से पहले, कठिनाइयां आने से पहले तुम्हारा सृष्टिकर्ता को याद करो। याद करो मतलब क्या, ऐसे याद करना नहीं, याद करो मतलब उसका पास आओ, उसका साथ चलो, उसका इच्छा को करो। समझ पा रहे ना? याद करो ऐसे नहीं कि याद किया फिर बस सो गया, याद किया फिर दोबारा उससे दूर रहा, परमेश्वर का बात नहीं माना, और जीवन जी रहा, लेकिन याद तो कर रहे। याद वो तो पापी व्यक्ति भी याद करते रहता है शैतान भी याद करता है कि नहीं? शैतान भी परमेश्वर को याद करते हैं। लेकिन याद करो मतलब परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर का बात मानो। क्यों बात मानना है? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो मकसद है। मकसद क्या है? जब आपका जन्म में कठिनाइयां आएंगे तो वो कठिनाइयां आपको हिला नहीं सकेगा। आमीन। क्या आप भविष्य जानते हैं? कैन यू टेल अबाउट योर फ्यूचर, व्हाट विल बी हैपन? बोल सकते हैं? अगर आप भविष्य नहीं बोल सकते हैं तो परमेश्वर का साथ चलना जरूरी है। जो भविष्य उसका हाथ में है। परमेश्वर कहता है कि आई नो दैट आई हैव अ प्लान फॉर यू, मैं जानता हूं कि मेरा पास तुम्हारे लिए कर बनाया है, हानि पहुंचाने के लिए नहीं लेकिन सफलता देने के लिए। नॉट टू हार्म यू बट टू प्रॉस्पर यू एंड गिव यू द होप एंड फ्यूचर। गिव यू द होप एंड फ्यूचर, दैट मीन्स आवर गॉड इज अ गॉड हु होल्ड्स द फ्यूचर। वो बोल रहे कि तुम्हें भविष्य देने के लिए, तो भविष्य कौन देता है आपको? भविष्य किसका हाथ में है? वही सृष्टिकर्ता का हाथ में है, राइट? वही सृष्टिकर्ता का हाथ में है। आप तो कुछ नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जब आप जैसा जवान थे हम लोग खमन था कि हाँ, सब कुछ है, मेरे को कौन बोलेगा, आई एम एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, हु आर यू टू से टू मी एनीथिंग? वो करो, नहीं करूंगा। So much rebellious to the parents. माता पिता का बात तो सुनने ही नहीं, कान कैसे रहता है ऊंचा, एक बार बोलने से भी दिमाग खराब हो जाएगा। कान खड़ा रहता है पूरा एकदम, थोड़ा सा भी खराब बात नहीं बोल सकता, बोलते ही पूरा उसमें जवाब, मुंह पे जवाब देंगे। I know everything. This is my life. Now I become big. I'm the youth. But in other hand, हम लोग का भविष्य हम नहीं जानता, कल क्या होगा, कल क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन इतना खमन। तो आज हम लोग खमन करने का लायक है। कल क्या होगा हम लोग नहीं जानते हैं। अगर कल हमारा जन्म में कठिनाइयां आ जाएंगे, जैसे कि अचानक कोविड आया, बहुत सारे लोग मरेंगे, बहुत सारे लोग का जन्म में खाना पीना नहीं मिला, राइट? भविष्य में अभी कल क्या होगा हम लोग नहीं जानते, लेकिन कल हमारा परमेश्वर के पास है। He holds the future. और कल हम लोग परमेश्वर के साथ रहता है, इसलिए हम लोग कल के लिए आशा है कि हमारा जीवन अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर के पास क्या है, हमारे लिए कर बनाया है। वो हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन सफलता देने के लिए है, राइट? तो आज हम लोग खमन नहीं करना है, कितने भी बड़ा हो गया हो, आप कितने भी मोबाइल का
कंप्यूटर का ज्ञान जान रहे हैं, आप कभी भी आपका पेरेंट्स को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना। कभी भी आप मोबाइल जानते हैं, मोबाइल में बहुत कुछ कर सकते हैं, तो सोचते हैं मेरा मामी पापा अंतर है क्या, चुप रहो, कुछ नहीं करते, चुप, कुछ नहीं बोले, नहीं कुछ नहीं करते, चुप, तुमको जीपे खोलना ही नहीं आता है, यूट्यूब बराबर चलाना नहीं आता, चुप, इतना खमन। जीपे अकाउंट खोलना आने के बाद, यूट्यूब खोलना चलाना आने के बाद आप इतना खमन, ऐसा नहीं होना है। हम लोग सोचना है कि हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं है, कल क्या होगा हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग को परमिशन का जरूरत है। कितने लोगों को परमिशन का जरूरत नहीं है? कितने लोगों को परमिशन का जरूरत है? थोड़ा हाथ देख सकते हैं। ओके, वी ऑल नीड गॉड, हम लोग परमिशन का आवश्यक है। तो आपको ये वचन किसके लिए कहा गया है? आप जब युद्ध है तो आपका जन्म में इतना कठिनाई नहीं है। इस इज राइट और रॉन्ग? आप लोग जब युद्ध है, आपका जन्म में इतना कठिनाई नहीं है। सही है, सही है ना? क्योंकि देखो, कुछ भी हो सकता है आपका मम्मी पापा आपको इतना नहीं दे पा रहे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपका मम्मी पापा खाने पीने के लिए, पहनने के लिए दे रहे हैं। नहीं, जब आप युद्ध का जीवन चला जाएगा, आप जब मम्मी पापा जैसे बन जाएंगे, आप खुद कमाना शुरू करेगा, तब कठिनाई आएगा। समझ पा रहे हैं? तब कठिनाई आएगा। आप ऐसे आसान सोचते हैं कि मेरा भाई वाला कुछ नहीं करता, वो ऐसा नहीं किया था, वो ऐसे नहीं किया था, हम लोग कंप्लेन करने में माहिर, लेकिन नहीं सोचता कि जीवन में कठिनाई है। क्योंकि बाइबल में कभी नहीं लिखा कि जीवन में कठिनाई नहीं है। वचन कहता है कि कठिनाई का सामना करने के लिए तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, चट्टान के ऊपर बनाओ, ताकि आंधी तूफान आने से भी तुम्हारा क्या है, फाउंडेशन नहीं टूटे, तुम्हारा घर टूटे नहीं, लेकिन वो खड़े रहे, राइट? तो आज हम लोग फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत आवश्यक है। आप मत सोचो, देखिए बहुत सारे विश्वासी ये गलती करते हैं, जब उनका जन्म में कठिनाइयां आ जाते हैं तो परमेश्वर से निराशा हो जाता है, चर्च नहीं जाऊंगा। क्या परमेश्वर ने कभी बोला कठिनाइयां आपका जन्म में नहीं आएगा? राइट? कोई लोग ऐसा कार्य इतना स्पीड चला के उड़ के जाएंगे, जब एक्सीडेंट हो गया तो है परमेश्वर से प्रार्थना करके निकला था, लेकिन एक्सीडेंट क्यों हुआ? आज से मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। अपना गलती को तो देखता ही नहीं है। कल मुझे एक सिस्टर कॉल किया, बोला मैं तो आगे प्रार्थना लिया था, प्रार्थना किया था, बहुत बार प्रार्थना लिया मेरा पति बदलने के लिए, और मेरा पति बदला ही नहीं है, क्या हो गया? मैं तो बहुत दुख हूं, मेरा पति बदला नहीं, लगी वो मर गया। तो ये क्यों है? बोलिए मेरे को, क्यों है ये? प्रार्थना तो किया था मैंने, आपसे भी प्रार्थना लिया, मेरे को पूछ रहे क्यों है? परमेश्वर को दोष ठहराने लग रहा है। लेकिन मैंने बोला देखो, सब लोग गलती करते हैं, लेकिन हम लोग परमेश्वर को ब्लेम करने के लिए नहीं पाए हम लोग, राइट? क्योंकि हम लोग प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने हम सब का जन्म में अपना मर्जी से जीने का अधिकार दिया है। याद रहो, आप गलती का जीवन, आवारा का जीवन, पापी का जीवन जीना है आपका हाथ में। परमेश्वर आगे नहीं रुकाएंगे आपको। God will not come and stop you। परमेश्वर कभी भी आपको नहीं रुकाएंगे। जब आप पाप करने जाएंगे, आप जब खून करने जाएगा, आप जब चोरी करने जाएगा, आप जब झूठ बोलेंगे, परमेश्वर नहीं रुकाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उसका जैसे बनाया है, आपको रोबोट नहीं बनाया। रोबोट बनाने से तो रिमोट कंट्रोल रखता परमेश्वर का हाथ में, और वो कंट्रोल करते 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 आपको पाप करने ही नहीं देता। क्या कितने लोग आप रोबोट बनना चाहते हैं? रोबोट, राइट? कोई भी रोबोट बनना नहीं चाहेंगे, है कि नहीं? तो आज परमेश्वर ने हमें उसका जैसे, उसका रूप में बनाया है। इसलिए परमेश्वर कभी भी जब हम लोग पाप करते हैं रुखाने के लिए नहीं आए, क्योंकि हम लोग परमेश्वर का जैसे हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि ये गलत है। आप लोग समझ पा रहे हो? तो वो सिस्टर को मैंने कहा देखो, ये तुम्हारा पति का गलती है, परमेश्वर का गलती नहीं है। परमेश्वर तो कभी भी आपका जीवन में वो स्वर्ग को बनाना चाहते हैं। God wants to make the heaven upon you, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा मुंह में वचन डालता हूं।
तुम्हारा मुंह में मैं वचन, मेरा वचन डालता हूं ताकि मैं तुम्हारा जीवन में, ताकि मैं इस धरती पे सुख को बनाऊं। तो उसका मतलब परमेश्वर सुख को बनाना चाहते हैं आपका जीवन में। लेकिन अगर आप वचन सुनता ही नहीं है, वचन लेता ही नहीं, वचन आपका मुंह से निकलता ही नहीं, तो आपका जीवन में कैसा सुख बनेंगे? नॉट पॉसिबल। तो मैंने कहा आपका पति तो चर्च आता ही नहीं है, चर्च आने मांगता ही नहीं है, वचन ही नहीं जानता, तो वो कैसे बदलेंगे? Until unless he or she knows the word, the person cannot transform, right? और परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते हैं कि वो दारू पिए, लेकिन वो अपना मर्जी है, अपना इच्छा है, उसका अधिकार है कि वो दारू पिए। तो बाद में जब उसका ये क्या किडनी फेल हो गया, 34 हो गया, जब मरा तो कैसे परमेश्वर को बोलेगा क्यों मेरे पति को बचाए नहीं? मैंने बोला जब तुम्हारा पति जब सिगरेट फूक रहा था, उस सिगरेट को कवर में क्या लिखा? जब दारू लेने गया, दारू का जो उसका पौधा में क्या लिखा? खोज कैंसर। जब सिगरेट फूकने के लिए गया, वो कवर में क्या लिखा रखा है? उसमें कैंसर का पिक्चर है, उसमें लिखा खोज कैंसर। तो जानबूझ के करने के बाद क्यों परमेश्वर को बोलना है कि क्यों मेरा प्रार्थना को सुना नहीं? राइट? तो हमारा जीवन में हम लोग जवान हैं, बहुत सारा सोच आ सकते हैं, और अभी आप लोग का समय ऐसा समय है जो आप सोचते हैं, आपको लगेगा कि मेरा जो सोच है पूरा सही। आपको लगता कि नहीं लगता? हाँ, जितने भी जवान यहाँ पर बैठे हैं, आप सोच के देखिए, आप जो जानते हैं, आप जो सोच रहे हैं, आपको लगेगा कि पूरा 100% राइट, ये सही है, ये एकदम सही है, ये है कि नहीं? लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना है। आप सोचो, कुछ भी निर्णय लेने से पहले 2 बार 3 बार सोचो, प्रार्थना करो। आप कभी भी मत सोचोगे ओ एकदम मेरे को मालूम है, यही है, सही है, उसमें क्या 2 बार सोचना है? आपका नजरों में सही हो सकता है, लेकिन गलत भी हो सकता है, ठीक है? Though you see that this is right, but still you pray about it. Though you see that this is right, but still you think about it. Okay, why? Because we are not perfect. हमारा बीच में ऐसा कोई है जो 100% परफेक्ट है? No one, right? हम लोग परफेक्ट नहीं है, इसलिए 2 बार सोचना पड़ता है। हम लोग परफेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग प्रार्थना करके देखना पड़ता है, जो परमेश्वर परफेक्ट है वो बोलेगा कि हम लोग को क्या करना है, ठीक है? तो हम लोग अभी और आगे जाते हैं। Why am I born? आज हमारा बीच में जो जितने बैठे हैं, आपने कभी सोचा कि मैंने इस दुनिया में क्यों जन्म लिया? हाँ? Why am I born on earth? मैंने इस धरती पे क्यों जन्म लिया? कितने लोग सोचा मैंने क्यों जन्म लिया? क्या आपका मम्मी पापा जब शादी हुए तो उसका वजह से आप जन्म हो गया? आप लोग क्यों जन्म हुए? कितने भी बैठे हैं, बच्चा लोग भी सुनना अच्छा से, ठीक है? तुम लोग अभी बच्चे नहीं हो, नेक्स्ट ईयर ही इतना बड़ा दिखाई देगा। हाँ, क्रेजी? लिसन नाइसली, ओके? इज वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। हम लोग क्यों जन्म हुए इस दुनिया में? Why am I born? हम लोग क्यों जन्म हुए? Ephesians chapter 2 verse 10 में, for me okay. For we are His workmanship. हम लोग क्यों जन्म हुआ है? For we are His workmanship, created in Christ. आप लोग ये इसको मार्क कर दीजिए, created in Christ. आप लोग बाइबल नहीं लेके आया? नोट है, नोट लेके नोट लिखिए, बाइबल वर्सेस को लिखो। कभी भी आप लोग चर्च जाएंगे ना, एक छोटा नोट रहना चाहिए। यानी तो आप जिस चीज के पास मोबाइल है, मोबाइल में नोट करो, कोई बात नहीं। मोबाइल को साइलेंट रखो, फ्लाइट मोड रखो, लेकिन आपका नोट निकालो, नोट लीजिए, ठीक है? क्योंकि हम लोग का दिमाग कंप्यूटर नहीं है। आप भी सुनेंगे, घर पहुंचेगा, आप भूल जाएगा। लेकिन जब सारे पॉइंट आप नोट करेंगे, जब आप घर जाने के बावजूद भी आप मेडिटेट कर सकते हैं, ठीक है? तो नोट करना आदत होना है। वी शुड हैव द हैबिट ऑफ नोटिंग डाउन द पॉइंट्स, तभी जाके हम लोग ज्ञान में बढ़ेंगे।
तो इफिशियंस में क्या लिखा है यहाँ पे, God has created us in Christ. We are His workmanship. तो अभी why am I born? The Bible says God has created me in Christ Jesus for good works. हम लोग क्यों जन्म हुआ है? अच्छे काम करने जन्म हुआ है, right? We are born for the good works. तो अभी यहाँ पे created in Christ, there is a deep meaning. परमेश्वर यीशु मसीह में हम लोग को सृष्टि किया। हम लोग जब देखते हैं पुराने नियम में जितने भी जन्म हुए थे पाप में जन्म हुआ था, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए मरने के बाद जितना जन्म हुआ है, परमेश्वर का वहां पर एक मकसद है। आज जितने भी जन्म हुआ है, परमेश्वर को जानो नहीं जानो, सब लोग यीशु मसीह में सृष्टि किया गया। We are created in Christ. यीशु मसीह में सृष्टि करने का मतलब क्या है? What is the meaning of God created you in Christ? यीशु मसीह इस दुनिया में किसके लिए आए थे? हमारे लिए आए थे, राइट? लेकिन उसका क्या मकसद था? What was the purpose of Christ coming? Or what was the purpose of Christ's birth? यीशु मसीह का जन्म का मकसद क्या है? यीशु मसीह का जन्म का क्या पर्पस है? टू प्रीच द गॉस्पेल, सुसमाचार को सुनाना है, बीमारों को चंगाई करना है, मुर्दों को जीवन देना है, राइट? और शैतान को भगाना है, राइट? तो आज जो बंधा हुआ बंधन को आजाद करने के लिए यीशु मसीह आए। जीसस क्राइस्ट केम टू सेट फ्री those who are oppressed and depressed, ठीक है? और those who are sick, Jesus Christ came to heal. तो वो उसका एक मकसद है। सब जो मेन मकसद, the main key purpose of Jesus Christ coming is to die for us as a savior. एक उद्धारकर्ता का रूप में यीशु मसीह आए, राइट? अगर यीशु मसीह का ये सारे काम है और उस काम के अंदर में आप भी जन्म हुआ है, तो आपका भी तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? You have come to live as a witness of Jesus Christ because you are created in Jesus. यीशु मसीह ने आपको बनाया है, तो उसका मतलब आप हारा हुआ जीवन नहीं जीना है, आप फालतू जीवन नहीं जीना है, लेकिन यीशु मसीह की तरह आप एक आशीषित जीवन जीना जरूरी है। आमीन। क्योंकि आप यीशु मसीह ने बनाए हो, आपको पाप में नहीं बनाया। God did not create you in the sin. God did not create you in the failure. God did not create you in the poverty. But God has created you in Christ. Amen. तो सब लोग बोलेंगे God has created me in Christ. परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में बनाया। तो ये चीज को आपको ये मालूम होना है। You are in Christ, okay? आप इस संसार के नहीं, लेकिन आप यीशु मसीह का है। उसका मतलब आप एक आशीषित दिखती है, ओके? तो आप फर्स्ट पॉइंट मालूम हो गया कि सेकंड पॉइंट मालूम हो गया, व्हाई एम आई बोर्न? मैं क्यों जन्म हुआ? मालूम हुआ? अच्छे काम करने जन्म हुआ, ठीक है? वी आर बोर्न टू डू गुड वर्क्स, ओके? इसलिए आप कभी भी खराब काम मत करना। आप उसके लिए जन्म नहीं हुआ, चोरी करने के लिए, मारने के लिए, झूठ बोलने के लिए, दूसरा गलत कामों को करने के लिए आप जन्म नहीं हुआ। बट यू आर बोर्न टू डू गुड। आप लोग बोलेगा, बोल के देखिए आप लोग को, आई एम बोर्न टू डू गुड। आमीन। Someone is thinking, no, I'm not born to do good. क्या सोच रहा है? ठीक है, आप जाइए। How did God create all things? परमेश्वर ने कैसा सारी चीजें बनाया? Just I put the point, okay? परमेश्वर ने कैसा सारी चीजें बनाया? Our God is so much disciplined and systematic in everything. तो आज परमेश्वर ने कैसे बनाया? सबसे पहले उसने क्या बनाया था? आकाश और धरती को बनाया, राइट?
सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश और धरती को बनाया। और आपको मालूम है आकाश और धरती एक ही साथ था। I was just meditating the word today this morning. आकाश और धरती एक ही साथ था। तो परमेश्वर ने सबसे पहले आकाश और धरती को बनाया और उसके साथ में उजाला बनाया। He made a light. लाइट तो बनाया नहीं गया, शुरू ऐसे बोला कि लाइट निकलो, उजाला निकलो। नहीं उस टाइम में सूर्य निकला नहीं, उस टाइम में तारा निकला नहीं उजाला आया। ऐसे उजाला, तारा का बिना, सूर्य का बिना उजाला थे, उजाला निकल गया। आप सोच के देखिए, परमेश्वर चाहे तो सूर्य का बिना भी इस दुनिया को उजाला रख सकते हैं। If God wants, परमेश्वर का हाथ में कुछ असंभव चीज नहीं। बाद में सूर्य कौन सा दिन में बनाया? सूर्य इन द 4th डे, जब 4th डे में सूर्य बनाया गया। सूर्य, चांद और तारा 4th डे में, इन द 4th डे, नो नॉट 5th। दिस वन इज 1st डे, ओके। So in the 4th day, Surya and the sun and the moon and the stars were created. तो यहाँ पे पहला दिन जो उजाला निकल के आया वो क्या था? समझ पा रहे हैं? पहला दिन जो उजाला निकल के आया वो क्या था? वो सूर्य तो नहीं था, लेकिन सूर्य का बिना दुनिया को उजाला दिया गया। परमेश्वर के पास कितना सामर्थ्य है। God has so much power. उसके बाद ये दुनिया और ये जो स्वर्ग है, जो आकाश है, स्काई है, ये दोनों एक साथ था, एक साथ, उसको अलग नहीं किया गया। Covered by the water. तो परमेश्वर ने कहा कि let there be a firmament, मतलब let there be sky or the heaven separate from the water, from water. तो अभी यहाँ पे जब धरती और आकाश दोनों एक साथ थे तो पानी और पानी को अलग किया, और ये पानी आकाश में अलग कर दिया, आकाश के ऊपर पानी और धरती का अंदर में पानी कर दिया। तो उसमें जाके हेवन भी अलग हुआ धरती से, और पानी भी हेवन में रह गया। कुछ बादल जो है, जो पानी जाते हैं, वो हेवन में रहने वाला। समझ पा रहे हैं? और जो धरती है वो क्या है? उसमें पानी, तो उसको पानी अलग किया। दैट इज द 2nd डे। एंड ऑन द 3rd डे, अभी ये जो धरती है वो अलग कर दिया और आकाश को अलग किया। फिर भी क्या किया? अभी यहाँ पे अभी तक जमीन नहीं, खाली पानी से भरा हुआ, दुनिया पानी से भरा हुआ। तो अभी यहाँ पे परमेश्वर ने क्या किया? लेट देयर बी ड्राई लैंड, सूखा जमीन निकल जाओ। तो वहां पे सूखा जमीन निकल गया है। फिर वो 3rd डे में क्या किया? सूखा जमीन बनाया, फिर इसको पेड़ पौधा सारी चीजें बनाई। फिर वो बनाने के बाद उसने सूरज, चांद और तारा को बनाया। फिर उसके बाद क्या किया? उसने चिड़िया, मच्छियों को बनाया 5 डेज में, और 6 डेज में एनिमल्स को बनाया। और उसके बाद नहीं, ये इसमें जो एनिमल है सब 5 दिन में बनाया गया, 6 डेज में ह्यूमंस को बनाया। तो ह्यूमंस को बनाने के बाद परमेश्वर ने 7वें दिन में रेस्ट लिया। मैं ये क्यों बोल रहा है मालूम है? Why I'm saying this? आप लोग को ये पिक्चर दिलाना चाहते हैं कि ये धरती किसके लिए बना, ये लाइट किसके लिए बना, ये आकाश और ये स्वर्ग को किसके लिए बनाया गया, ये पानी और ये जो सूखा जमीन और पेड़ पौधा, या सूरज, तारा, चांद बोलते हैं ना इसको, चांद, और ये चिड़िया या मच्छी या जानवर, जीवित जंतु, क्यों परमेश्वर ने बनाया? परमेश्वर ने किसके लिए बनाया? हम मनुष्य के लिए बनाए। परमेश्वर का प्लान था, God has a plan to put the human being on earth। ये संसार में, इस धरती पे मनुष्य को रखना है। तो जो जो मनुष्य के लिए जरूरत है वो सारी चीजें पहले उसने बनाया है। क्या मनुष्य को पानी का आवश्यक नहीं? क्या मनुष्य को मीट का जरूरत नहीं? क्या मनुष्य को सब्जी वेज का जरूरत नहीं? सारी चीजें जरूरत है। सब चीज मनुष्य के लिए बनाया। बनाने के बाद वहां पर डाला गया, मनुष्य को रखा, इंजॉय करो, खाओ,
इंजॉय करो वहां पे, राइट। बाइबल में हम लोग जब देखते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि बाइबल में तो खाली वेज खाओ बोला था, लेकिन बाइबल और पढ़ के नहीं देखता। परमेश्वर और बाद में बोलता है कि तुम लोग नॉन वेज खाओ, तुम लोग नॉन वेज खाओ बोलता है। तो उसका मतलब जो जीवित जंतु बनाए हैं वो भी हमारे खाना के लिए बनाया गया है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आज मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप यीशु मसीह में आपको सृष्टि किया गया है, आपको सृष्टि करने से पहले परमेश्वर ने आपका भविष्य, आपका जीवन तैयार किया। हम यू बिलीव दैट आपकी धरती पे आने से पहले आपका भविष्य है। Before you were born on earth, God has already planned for you. He has prepared for you on this earth. Every blessings, every requirement of your life, God has kept already. Only thing is just you need to figure it out. You need to find out. आपको ढूंढ के निकालना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या जीवन रखा है। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग जब बाइबल में देखते हैं, यहां पर देखिए परमेश्वर ने हम लोग को बहुत यूनिक वे में, God has, you are uniquely designed by God. You are uniquely designed by God. परमेश्वर ने क्या किया, हम लोग को बहुत अलग से सृष्टि किया है। God has created you in unique way. आज हम लोग सोचते हैं मैं तो उसका जैसे गोरा नहीं है, मैं तो उसका जैसे सुंदर नहीं है, मैं तो उसका जैसे लंबू नहीं है, मैं तो उसका जैसे हेल्दी नहीं है, मैं तो इतना पतला क्यों, मैं देखने में इतना अगली क्यों है। खाली खराब को देखते हैं, खराब, अच्छा को नहीं देखता। लेकिन जब आप पहचानोगे कि परमेश्वर ने आपको उसका जैसे बनाया है, उसका रूप में बनाया है, तो आपको कुछ दुख की बात नहीं। बनाने वाला ने बनाया आपको, राइट। तो आज हम लोग को परमेश्वर ने यूनिक वे में बनाया। जब बनाया गया हमें, तो ये बनाने से पहले, हमें बनाने से पहले परमेश्वर ने धरती को बनाया और बोला, बनाने के बाद बोला तुम इस धरती पे राज करो, तुम इस धरती पे राज करो। तो उसका मतलब आपका जीने का मकसद क्या है? राज करने के लिए। आमीन। यू आर द रूलर। आप एक राज करने वाला व्यक्ति हैं। आपने कभी सोचा आप राज करने वाला व्यक्ति हैं? आप साधारण नहीं है, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यू आर नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, बट यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। आमीन। Let's say I am extraordinary person. Extraordinary person. I'm not an ordinary man. क्योंकि हम लोग को परमेश्वर ने राज करने के लिए बनाया, अच्छे काम करने के लिए बनाया। आमीन। तो आज यहाँ पे परमेश्वर ने जब बनाया है, जो सारे चीजें बनाने के बाद परमेश्वर ने वो सारे चीजें मनुष्य का हाथ में सौंप दिया। परमेश्वर इस दुनिया में राज नहीं करेंगे, मनुष्य ही राज करेगा, है कि नहीं? क्योंकि मनुष्य राज करने के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में रखा है। इसलिए जब तक आप परमेश्वर को नहीं बोलेगा मेरा जन्म में आप तू राज कर, परमेश्वर कभी भी आपका जन्म में राज नहीं कर सकता जब तक इफ यू डोंट अलाउ गॉड टू reign over your life, rule over your life. You have to give the permission that God has to lead you, God has to guide you, God has to rule in my life. Then only God will come and rule over you. नहीं तो परमेश्वर कभी नहीं आएगा। आपका मर्जी में आप चलते रहो। दुनिया में जितना सारे खराब चीजें हो रहा है वो सारे परमेश्वर का रूल में नहीं हो रहा है। मनुष्य का गलत इच्छा, गलत मिलने से खराब चीजें हो रहा है। समझ पा रहा है क्या? परमेश्वर पवित्र होते हुए दुनिया में कोई मारा मारी ये सब होने देंगे नहीं। लेकिन मनुष्य का हाथ में दुनिया को राज करने का अधिकार दिया है, मत भूलना। मनुष्य का हाथ में क्या है? दुनिया को राज करने का अधिकार है। तो आज आप लोग भी फ्यूचर जनरेशन का लीडर हो, राज करने वाला हो। आमीन। यू आर नॉट जस्ट सिंपली, यू आर द फ्यूचर लीडर। तो आज आप परमेश्वर का ज्ञान को पाओगे तो आपका जो हम लोग का जो बच्चे बच्चे आने वाला उनको तुम लोग लीड करोगे। ओके, समझ पा रहे हैं? तो आप लोग ने ये नोट किया ना? तो और नेक्स्ट जाएंगे हम लोग। आप लोग थक गया कि और सुनेंगे? खाना खाते खाना खाते कि नहीं खाते? फिर बाद में और आएंगे।
किसी को खाना नहीं चाहिए? ठीक है, तो और चलेगा हम लोग। अभी खाना के लिए टेंशन मत लो, खाना आने वाला है, आते हम लोग खाएंगे। तो अभी हम लोग कहाँ पे थे? पॉइंट 4, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, अभी यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं ना, मैं रुको एक पॉइंट निकल गया यहाँ से। परमेश्वर ने उत्पत्ति में मनुष्य को बनाया। मनुष्य को बनाने के बाद क्या किया? वर्स 27 कहाँ पे? God has created man in his own image, and the image of God he created him, male and female, right? तो मैं आप लोग ये अब कुछ से बोलना चाहते हैं, क्योंकि खराब दिन आने वाला है, भारत में भी ऐसा खराब दिन होने वाला है। तो हम लोग अभी से ये ज्ञान होना पड़ेगा, क्योंकि शैतान जितने भी युद्ध है उनको डिसीव करने के लिए तैयार है। उसका मिशन चालू है, उसका मिशन अंदर में काम करने लग रहा है। पता नहीं कितना तक इस गुवाहाटी में भी पहुंचा मालूम नहीं, लेकिन वो पहुंचेंगे। ठीक है, क्या है वो चीज? वो क्या है? जानना चाहोगे वो क्या है? शैतान क्या कर रहा है अभी? शैतान जवानों का जीवन में ऐसा दिमाग में डाल रहा है कि आप डिसाइड करो कि यू वांट टू बिकम मेल और फीमेल। हाँ, परमेश्वर ने तो उत्पत्ति में एक स्त्री और एक पुरुष को बनाया है, लेकिन अभी यहाँ पे तुम लड़की होते हुए लड़का बनना चाहते हो, लड़का होते हुए भी लड़की बनना चाहते हो। एंड द वर्ल्ड इज टीचिंग, संसार सिखा रहे कि यू हैव अ चॉइस, यू हैव अ राइट टू चूज व्हाट यू वांट टू बिकम। कितना दुख की बात है। परमेश्वर का हर काम के विरोध में ऐसा व्यक्ति कल क्या होगा नहीं जानते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने आज देखा है उसमें भी उन लोग परमेश्वर को याद नहीं कर पा रहे। लड़की लड़का बन रहा है, लड़का लड़की बन रहा है। और जब पूछा जाएगा तो मेरा अंदर में लड़की का स्वभाव है, आई हैव अ नेचर ऑफ द गर्ल, यस आई हैव, so I become a lady, I become a girl because I have the nature, I have a thought of girl. I only just admire with I have the attraction towards man, not towards girls. So I believe that I'm a girl. तो वो लड़का जाके ट्रांसप्लांट करते हैं, है कि नहीं? तो इसी वजह से अपना जेंडर को बदलते हैं। तो आज जितने भी यूथ यहाँ पर बैठे हैं, आपको हमेशा समझना है कि you cannot choose the gender, you have no right to choose the gender. What God has given you, that you are, because the creator is only one, you are not the creator. हम लोग सृष्टि करता नहीं। परमेश्वर अगर आपको लड़की बनाए तो तुम लड़की हो, तुम लड़का बनने का अधिकार नहीं। समझ पा रहे? अगर आपका अंदर में लड़की का नेचर है तो उसको हटाओ, वो शैतान है। अगर आप लड़की का जैसे बोलते हो, लड़की के साथ चलते हो, लड़की के साथ एक करते हो, तो वो डिमोन प्रोसेस है। ओके, तो हम लोग को अभी वचन जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने मनुष्य बनाया है, लड़की लड़का को बनाया है। तो लड़का कैसे दिखेंगे? जितने भी लुक्स लाइक, जैसे राजा साहब थोड़ा खड़ा हो जाए इधर, कौन खड़ा है? लड़की खड़ा है, लड़का खड़ा है? लड़का खड़ा है कि नहीं? तो हम लोग कैसे डिफाइन करेगा कि वहां पर लड़का खड़ा है, यहाँ पर लड़की खड़ा है? कैसे डिफाइन करेंगे? वी डिफाइन बाय द फिगर, वी डिफाइन बाय द बॉडी स्ट्रक्चर, राइट, है कि नहीं? तो अभी लड़की होते हुए भी लड़की लोग क्या कर रहे हैं? उन लोग का प्राइवेट पार्ट्स काट के निकाल रहा है, लड़का बन गया। Why? Because they should look like boy. Why they should remove that private parts? If they are the men, then they should look like men only by nature. आप समझ पा रहे हैं ना? Thank you, brother. तो आज हम लोग ये समझना है कि हम यूथ जैसे आपको परमिशन ने बनाया वैसे बनो। अगर आप लड़की है तो लड़की का नेचर लो। ओके, इट्स गुड टू डू सम मेकअप,
I'm not mean that you should be so much fond with the makeup and always doing makeup. No, I don't mean that one. Okay, आप ज्यादा ऐसा मेकअप मत करो कि दूसरे को पाप करा दे। ऐसा कपड़ा मत पहनो कि दूसरे को पाप करा दे। आपका जो कपड़ा पहनने का ढंग भी अच्छा होना चाहिए कि दूसरा किसी मर्द का किसी लड़का का पाप ना हो। ओके, we have to have the discipline in dressing, we have to have the discipline even in makeup। समझ पा रहे हैं? लेकिन लड़की का जेरो, लड़की लोग है तो थोड़ा तो मेकअप तो करना पड़ता है, राइट? बिकॉज यू आर मेड ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ योर beauty you glorify the Lord, है कि नहीं? You glorify the Lord। अभी एक अच्छा सुंदर लड़की होने से मेकअप नहीं करेंगे, कॉम नहीं करेगा, बराबर साफ सुथरा नहीं रखेगा, आएगा तो देखने से तो भिखारी लगेगा। हाँ, right? But when you are keeping so much clean your body and with that beautiness, if you glorify the Lord, how much that glory, परमेश्वर का महिमा कितना बड़ा से निकलता है। कभी भी हम लोग देखते हैं कोई सोशल मीडिया में, यूट्यूब में सुंदर सुंदर लड़की परमेश्वर का वचन बोलते हैं, हम लोग कमन लगता है कि ओ इतना अच्छा सुंदर, मॉडलिंग बन सकते थे, दुनियादारी का काम कर सकते थे, राइट? लेकिन परमेश्वर के लिए ये खड़ा है। That is the glory of God. So I don't against in doing makeup. I don't against in have such a good wearing clothes sense. I really appreciate with that. लेकिन परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर का महिमा, जब भी आप कुछ भी कपड़ा पहनेंगे उसका महिमा के लिए पहनेंगे। मैं ये पहनूंगा तो लड़का देखेगा, ये पहनूंगा तो मैं उस लड़का को अट्रैक्ट करूंगा, तो वो तो सही नहीं। ओके, समझ पा रहे हैं? तो आज हम लोग को समझना है कि आपको जितने भी जवान यहाँ पर बैठे हैं, आप लड़की बनाया है तो आप लड़की ही हो। ओके, आपका अंदर में कोई शैतान काम करने चाहेंगे, लड़की का इच्छा करेगा, लड़की का जैसे एक करने का इच्छा करेगा, लड़की जैसा कुछ पहनने के लिए इच्छा आएगा, वो खराब आत्मा है। You have to immediately notice that this is the unclean spirit that attacking me। ओके, लड़की होते हुए भी सोचेगा कि मैं लड़का ऐसा रहने की इच्छा है, लड़का ऐसा कपड़ा पहनूंगा और लड़का ऐसे रहेगा, बस लड़का कैसे रहेगा, तो वो भी खराब है। ठीक है, हो सके तो यू हैव टू बी गर्ली, लड़की जैसा रहो एकदम। जो लड़का जैसे रहो, स्मार्ट, चैंडल, एकदम चैंडल होना है। लड़की का सुपा होना ही नहीं। यू हैव टू बी चैंडल पर्सन। दैट इज हाउ गॉड हैज डिजाइन। आमीन। क्या आप परमेश्वर के लिए उसी रीति से जीते हुए उसका महिमा करेंगे? महिमा करेगा, राइट? सो यू लिव दैट वे। ओके, I really appreciate so many girls like who is so much curly. I really like. मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। We should be so curly। और जो लड़का है एकदम लड़का होना चाहिए, जेंटलमैन, जेंटलमैन। हमारा चर्च का जितने भी लड़का है मोस्टली जेंटलमैन है, राइट? लड़की लोग भी है, और स्मिता also so curly। प्रेज गॉड। तो आज आप लोग कुछ सीख रहे कि नहीं सीख रहा है? तो अभी ये साम्स में क्या लिखा है? द बुक ऑफ साम 139 verse 14, I will praise you for I am fearfully and wonderfully made, marvelous are your works, and that my soul knows very well। तो अभी हमारा बीच में जितने देते हैं, आप सोच रहे हैं आप सुंदर नहीं है, आप हैंडसम नहीं, कितने लोग सोच रहे हैं? एक दूसरे को बोलो फिर से, यू आर हैंडसम, यू आर ब्यूटीफुल। इफ यू थिंक, अगर आप सोचेंगे ना कि आप हैंडसम है, आप सुंदर है, आप सुंदर होते जाओगे। ओके, रियली आई एम सेइंग, जो आपने एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश में बोलते हैं, जो अपना खुद को नीचे करके सोचते हैं, मैं कुछ नहीं आता, मैं सुंदर नहीं है, मैं तो दूसरा के जैसे नहीं दिखता, मैं तो मेरा जो है वो जैसे होना चाहिए वैसे नहीं। आप जो सोचते रहता ना, उन लोग डल करके एक ब्राइटनेस नहीं होता। लेकिन जब एक कॉन्फिडेंस आता है, मतलब कॉन्फिडेंस मीन्स नॉट जस्ट हैविंग कॉन्फिडेंस ऑफ योरसेल्फ, बट हैविंग कॉन्फिडेंस इन God, in His creations,
बिकॉज गॉड हैज डिजाइन, परमेश्वर ने आपको फेयरफुली वंडरफुली गॉड हैज क्रिएटेड। आमेन। परमेश्वर ने अच्छा से जैसे बनाया वैसे बनाया है। देखिए, किसी किसी को बहुत सुंदर बनाया, किसी किसी को उसका जैसे नहीं बनाया। किसके लिए? क्योंकि सब चीजें में पर्पस। विदाउट पर्पस God will never create. Sometimes you see somebody are very strong enough, तो कितना शक्ति है, कितना सामर्थ्य है, उससे वो जीते हैं, राइट। और किसी किसी को सुंदर से बनाया। वो लड़की लोग क्या करते हैं, कोई सुंदर लोग, वो सुंदरता से उन लोग पैसा कमाते हैं, खराब से नहीं, लेकिन वो सुंदर की वजह से उन लोगों को भी इनकम मिलता है। किसी किसी को इतना बराबर नहीं बना, लेकिन उसका ज्ञान खतरनाक है। So God has make everything equally to everybody. कभी कभी आप देखने में जैसे नहीं, लेकिन क्या पता आपका अंदर में बहुत सारा सामर्थ्य है, राइट। और कोई लोग इतना सुंदर नहीं दिखता, लेकिन उसका स्वभाव, उसका कैरेक्टर को देख के वो सुंदर ही दिखता है। तो कौन सा वाला अच्छा है? कोई लोग सुंदर, बहुत सुंदर है, लेकिन जब उसके पास जाओगे तो शैतान मिलेगा। हाँ, लेकिन कोई लोग देखने में सुंदर नहीं, लेकिन जब उसके साथ मिलना शुरू हो गया, बात करना शुरू हो गया, तो उसका अंदर में एंजल है, उसका सारे स्वभाव एकदम अच्छा दिखने लगता है, सुंदर दिखने लगता है, राइट। तो हम लोग खास करके जितने लड़की है, आप ऐसा स्वभाव बनाओ, योर कैरेक्टर शुड बी इन सच अ वे दैट people should not see because of your own appearance, but they should fall in love with you when the time. I'm not telling that you should start seeing the boyfriend, okay? लेकिन जब समय आएंगे, ऐसा आपका जो होने वाला पति आपको ऐसे मिलेगा, आपका स्वभाव को देखो, वो आपको पसंद करे, आपको चेहरा को नहीं। कभी भी चेहरा को देखिए, जब पसंद करता है ना, जब शादी हो जाएगा, आपका चेहरा बदल जाएगा, आपका सुंदरता निकल जाएंगे, तो बाद में वो नफरत करने लग जाएगा। लेकिन आपका अंदर में ऐसा स्वभाव, ऐसा कैरेक्टर रखो, जो आपका कैरेक्टर को देख के आदमी लोग शादी करे, तब जाके क्या करेगा, आप कैसे भी देखो, खाली उसके लिए हमेशा आपका कैरेक्टर है। ओके, समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए आप लोग विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे आप लोग पढ़ा ये, सब लोग बोलेंगे, फॉर आई एम fearfully and wonderfully made. तो आज से कभी भी नहीं सोचना, शैतान अगर आपको बोलेगा, ओ आप तो इतना कोड़ा नहीं है, आप तो इतना ओ लंबू नहीं है, और आप तो इतना मतलब हेल्थी नहीं है, बहुत बदला है, आपका सेल में तो चूड़ी इतना भी नहीं है, बहुत सारा सोच आएंगे। हाँ, आप देखने में एकदम खतरा दिख रहा है, हाँ? लेकिन फिर भी बोलना आई एम हैंडसम। मेरा मिसेस हमेशा हंसते रहता है, मैं मिरर में देखे बोलता आई एम हैंडसम। आई यूज्ड टू से, मैं मिरर में देख के बोलता आई एम हैंडसम, क्योंकि परमेश्वर ने इसी से बनाया है। तो उसमें क्या क्या करना है? अगर परमेश्वर ने बनाया है तो उसमें कुछ मकसद है। आइए तो हम और आगे बढ़ेंगे। पॉइंट 5 में जाएंगे। पॉइंट 5 में क्या लगा? व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? मेरा जीवन का मकसद क्या है? मेरा जीने का मकसद क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? सब लोग पढ़ते हैं, and the Lord will make you the head and not the tail. You shall be above only and not be beneath. If you heed the commandments, you don't forget this one, okay? Don't only say, most of the people will say only, oh, God will make the head not the tail. He will make you above not the beneath. But they don't say, if you heed my commandments. समझ पा रहे हैं? आप लोग कितने लोग माथा बनना चाहते हैं? कितने लोग सफलता होना चाहते हैं? सब लोग, है कि नहीं? हम सब लोग सफलता होना चाहते हैं। नहीं, परमेश्वर बोल रहा, अगर तू मेरा आज्ञा को सुनोगे। इसलिए जब जवान, आप लोग जवान है, आप लोग अभी सुनने का समय नहीं सुनेंगे, जब कठिनाई आएगा तब सुनेंगे, तो आप उस कठिनाई के साथ कैसे सामना करोगे?
अभी वक्त है परमेश्वर का वचन सुनना, अभी वक्त है परमेश्वर का वचन का मेडिटेट करके उसका ज्ञान पाना, परमेश्वर के साथ चलना, उसका ज्ञान में चलना अभी वक्त है। तभी जाके आप मठा बनेगा। जब आप मठा बनेंगे आप सफलता होंगे, आंधी तूफान होने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आज देखिए जो जो सफलता हुए हैं उनका जन्म आंधी तूफान से उनको फर्क नहीं पड़ता, राइट? उल्टा उन लोग और आशीषित होते हैं, उल्टा उन लोग और आशीषित होते हैं। तो आज यहाँ पे परमेश्वर का जो हम लोग का जीने का मकसद क्या है? हम लोग जीने का मकसद है दुनिया में राज करें, जीने का मकसद है हम लोग अच्छे काम करें, जीने का मकसद है हम लोग मठा बने, पूंछ नहीं। हम लोग ऊपर में रहे, नीचे में नहीं। आमीन। तो आज हम लोग क्या करना है? वो बनने के लिए क्या करना है? टू बिकम अ हेड and to become in the above, what we have to do? We have to hear. We have to hear the commands of God. हम लोग को परमेश्वर का आज्ञा को सुनना है। जब भी हम लोग चर्च जाएंगे ना, मैं रोज ये बोलते हैं, चर्च जाएंगे गाना गाने में पूरा एकदम 100% अटेंशन, ओ पूरा गाएगा, पूरा कोई लोग जो अच्छा गाते हैं उन लोग, हाँ परमेश्वर का महिमा के लिए गाना, लेकिन कोई लोग तो ऐसे नहीं है, सुनाने के लिए, दूसरे को सुनाने के लिए गाते हैं, दूसरे को सुनाने के लिए पूरा जोर जोर से गाएंगे, आवाज निकल के गाएंगे। मतलब सुनना है कि मैं भी गाना आता है, परमेश्वर का महिमा के लिए गाने से अच्छा है, परमेश्वर को सुनाने के लिए गाने से अच्छा है, लेकिन कोई लोग जोर जोर से गाएंगे ताकि दूसरे को सुनने की मैं भी गा रहा हूं। फिर बाद में जब मैसेज का समय आएगा, वचन सुनने का समय आएगा, तो सोते रहेंगे, राइट? तो अगर आप परमेश्वर का वचन को नहीं सुनेगा, सोते रहेगा, तो आप कैसे माथा बनेगा? हाउ विल यू बी द हेड? हाउ विल यू बी इन अबव? अगर आप वचन नहीं सुनेंगे तो उसका अपोजिट क्या है? उसका मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पर लिखा, अगर मेरा आज्ञा को सुनोगे, तो यहाँ पर अगर तुम आज्ञा को नहीं सुनोगे तो क्या होगा? यू विल बी इन द बेनेट, यू विल बी इन द टेल, तुम पूंछ बनोगे, राइट? पूंछ समझ पा रहे ना? टेल असमिस में क्या बोलते हैं? पूंछ, हाँ वो बनेगा। तो अगर आप कभी भी आप परमेश्वर का आज्ञा को नहीं सुनते, वचन नहीं सुनते, आप याद करना कि मैं पूंछ बनने वाला हूं। हाँ याद करो। बहुत सारे विश्वासी लोग इस वचन का कीमती को नहीं समझते। ये वचन ही आपका भविष्य है, ये वचन ही क्या है? सब लोग बोलेंगे ये वचन ही मेरा भविष्य है। तो अगर इस वचन में आपका भविष्य, आपको सुनना पड़ेगा। आदमी लोग सोचते हैं कि पैसा ही मेरा भविष्य है, पैसा कहां से मिलेगा, पैसा कहां से आएगा, पैसा क्या करेंगे, ये मेरा भविष्य है। भविष्य नहीं होता, राइट? पैसा होने से भी भविष्य नहीं है उसमें, क्योंकि बहुत सारे अमीर है, शांति जीवन नहीं। पैसा तो बहुत है लेकिन शांति नहीं। और एक कहावत है ना कि किसी का घर में बड़ा सा लग्जरी बेड है लेकिन नींद नहीं। They have a luxury bed, but they have a sleepless night every night. Sleepless night. डर, अशांति, अच्छा से नींद नहीं आता। लेकिन किसी का जब में बराबर बेड नहीं, लेकिन पूरा एकदम मीठा नींद आता है, साउंड स्लीप। तो कौन सा वाला जीवन अच्छा है? क्योंकि पैसा भी कितना भी हो ले तो भी एक ना एक दिन उसको छोड़ के जाना ही, राइट? हम लोग जब गाँव में जाके देखना, बहुत सारा बुरा लोग छोटा मोटा घर बना के, मट्टी का घर बना के शांति जीवन जीके चला गया, लेकिन सिटी में बहुत सारा बिजनेसमैन, बहुत सारा पैसा वाले अशांति जीवन जीते जीते आत्महत्या करके चला गया, क्योंकि उनको नींद आता ही नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को मिला है, पैसा है सब कुछ है, लेकिन बहुत सारे चिंतित, लेकिन नींद नहीं आता। अभी भी एक सिस्टम मुझे कॉल करता है, कभी नींद नहीं आता ब्रदर, मैं सोता ही नहीं है, थोड़ा सा सोएगा फिर मैं उठ जाते हूँ, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, नींद हाथ ही जाता है, मैं सो ही नहीं पाता हूँ, रात को भी नींद नहीं आता, उठ जाते हैं। फिर उसके बाद उन लोगों का हेल्थ इश्यूज हो जाएगा, वो हो गया, ये हो गया, वो बीमार हो गया, क्योंकि बराबर सो नहीं रहा है।
तो पैसा होने का क्या फायदा हुआ? समझ पा रहे हैं? तो ये सारे पैसा आपका जीवन में कुछ नहीं करने वाला है जब तक आप परमेश्वर का मकसद को नहीं जानेगा। परमेश्वर को जब तक आप नहीं पकड़ोगे, पैसा कमाने से भी आपका उल्टा जीवन नाश हो सकते हैं। समझ पा रहे हैं? क्योंकि जब पैसा आ गया हाथ में, जीवन में शांति नहीं है, नींद नहीं है, तो क्या करेंगे? ओ दारू बोतल लेके आओ, दारू पीते हैं, थोड़ा टेंशन हटाने के लिए थोड़ा नशा में रहेगा, बस वही ज्यादा अच्छा है। तो कोई बोलेगा दारू पीने से तुम जल्दी मर रहे, कोई बात नहीं, जल्दी मरने से कोई नींद आता ही नहीं है, जीवन में क्या है, कुछ नहीं। इसलिए आज वो सब जीवन आने से पहले जीने का मकसद को जानना है हमें। अगर आप जीने का मकसद को जानोगे तो आपका जीवन सफलता होने में कोई रुका नहीं सकता। तो आज का जो हम लोग सीख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब के लिए। आप लोग इस वचन को लेगा और इस वचन के अनुसार आप चलोगे तो आपका जीवन में सफलता तो आएगा ही। ठीक है? तो अगर आपको सफलता जीवन जीना है तो उसका वचन को सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है? वचन को सुनेंगे। आप लोग जब चर्च जाएंगे ना, अपना चर्च जाएंगे ना, पास्टर क्या सिखाता है, क्या बोलता है, वो सारी चीजें सीखो। अच्छा से वचन सीखो। खाली दोस्त को मिलने के लिए मत जाओ। दोस्त आएगा ना, वो दोस्त के साथ मिलेगा, वो कैसे था आपका दिन, कैसे गया आपका सप्ताह, नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लास्ट में करेंगे। हम लोग पहले वचन को देखना है, वचन पे ध्यान देना है। वचन सुनोगे तो क्या होगा? आप मथा बनेंगे। हमें तो लिसन द वर्ड। When you listen the word, that will make you head, not a tail. When you listen the word, that will make you above, not a beneath. Say amen. Amen. What is purpose of life? अभी यहाँ पे हम लोग क्या देखा था, वही क्वेश्चन है, what is the purpose of my life? ठीक है, वही क्वेश्चन है। पर what is the purpose of life? जीवन का मकसद क्या है? मैंने यहाँ पर एक आंसर दिया, अच्छा से वो लिखो आप लोग। What is the purpose of life? The purpose is keep on fulfilling the God's plan. जीवन का मकसद क्या है? पैसा कमाना, बिजनेस करना, शादी करना, ये नहीं है जीवन का मकसद। लेकिन जीवन का मकसद परमेश्वर का कल्पनाया, उसका बुलावट को पूरा करना, ये परमेश्वर का जीवन का मकसद है। The purpose of life is keep on fulfilling the God's plan. तो आज कितने लोग परमेश्वर का जो बुलावट, उसका मकसद आप पूरा कर रहे हैं? अगर आप परमेश्वर के मकसद को पूरा कर रहे हैं तो यू आर लिविंग द पर्पस ऑफ लाइफ, अकॉर्डिंग द पर्पस ऑफ लाइफ। लेकिन अगर आप अभी तक आप नहीं जानते हैं आप परमेश्वर का मकसद क्या है मेरा जीवन में, तो आपको जानना जरूरी है। ठीक है? सो द पर्पस ऑफ लाइफ इज कीप ऑन फुलफिलिंग द गॉड्स प्लान। तो आज हम लोग देखते हैं हाउ द गॉड्स प्लान वर्क। क्योंकि हम लोग बाइबल में जब देखेगा ना, दुनिया में जितने लोग जन्म लिया, मकसद उस पर्पस को लेकर जन्म लिया। राइट? हम लोग जब देखते हैं जॉन बपतिस्मा देने वाले, वो ऐसे जन्म लिया। जॉन बपतिस्मा देने वाला बोलता है कि जो आयसिया में भविष्यवाणी किया था वही मैं है। जो रेगिस्तान में जो पुकारने वाला, जो परमेश्वर के लिए रास्ता बनाने वाला, वही व्यक्ति मैं हूं। राइट? तो जॉन बपतिस्मा, योना बपतिस्मा देने वाला जन्म लिया परमेश्वर के लिए रास्ता तैयार करने के जन्म लिया। तो अगर परमेश्वर का हर सृष्टि किया गया संतान, उसका बेटा बेटी मकसद के द्वारा जन्म लिया, तो आप भी तो मकसद के द्वारा जन्म लिया। यू आर नॉट बोर्न बाय एक्सीडेंट। क्योंकि लोग सोचेंगे पता नहीं हमारा बीच में कितने लोग कैसे जन्म हुआ, मेरे को मालूम नहीं। लेकिन याद रखो कि यू आर नेवर बोर्न बाय एक्सीडेंट। आदमी लोग सोचते हैं कि ओ मेरा पिता नहीं है, मेरा मम्मी के साथ ऐसा ऐसा खराब हुआ तो मेरा जन्म हो गया, तो मैं खराब काम हो गया, मेरा जन्म हो गया। कुछ नहीं।
कुछ भी होके जन्म हुआ हो, यू आर नॉट बाय एक्सीडेंट। आप खराब काम होके जन्म नहीं हुआ है, परमेश्वर का योजना है वहां पे। आपका जीवन जिस रीति से आप जन्म हुआ है, तो उसका मतलब है कि आप एक दिन परमेश्वर के लिए जीवित साक्षी बनोगे। ऐसा लोग परमेश्वर का बुलावट है। जो खराब से जो जन्म होता है, ऐसा लोग परमेश्वर का बुलावट है, परमेश्वर उनको अच्छा से इस्तेमाल करेगा। कोई भी हमारा बीच में, जितने भी दुनिया में आया हमारे बीच में बैठे हुए हैं, नो वन इज बोर्न बाय एक्सीडेंट। हम लोग बोलेंगे आई एम नॉट बोर्न बाय एक्सीडेंट, but I'm born with the purpose and the calling of God. तो अभी जो जॉन है परमेश्वर के लिए रास्ता बनाने आया था, डेविड दाऊद राजा बनने के लिए जन्म हुआ कि नहीं हुआ? दाऊद राजा बनने के लिए जन्म हुआ था, राइट? तो अभी यहाँ पे हम जब देखते हैं सैमसन का जीवन में, देखो सैमसन किस लिए जन्म हुआ था? सैमसन इस्राएलियों को सुरक्षा देने के लिए जन्म हुआ था। समझ पा रहे हैं? सैमसन was born to protect the Israelites। और यहां पर हम जब देखते हैं यीशु मसीह किसके लिए जन्म हुआ? यीशु मसीह भी जन्म हुआ एक उद्धारकर्ता का रूप में, ताकि वो आदमी लोगों को उद्धार करे। एक छुटकारा देने वाला का रूप में जन्म हुआ था कि वो आदमी लोगों को छुटकारा करे, चंगाई करे, मृत्यु से बचाए, आनंद जीवन दे, राइट? तो आज हम लोग यहाँ पर जब देखते हैं बाइबल में, सब लोग मकसद लेके जन्म हुआ है। जैसे कि एक वचन हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिलेटेड दिस, यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5 में परमेश्वर ने यिर्मयाह को क्या बोला? परमेश्वर ने यिर्मयाह को ये बोला कि बिफोर आई फॉर्म यू इन द वूम आई न्यू यू। यिर्मयाह को बोल रहा है कि तुम मां का कोख में आने से पहले मैं तुमको जानता हूं। Before you were born, I sanctified you। तुम जन्म होने से पहले मैंने तुमको शुद्ध किया है। I ordained you a prophet to the nation। समझ पा रहे हैं? तो आज जब आप जन्म हुए, ये जो वचन है ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है। ये मत सोचो कि ये यिर्मयाह को पता है तो ये मेरे लिए नहीं। अगर परमेश्वर ने यिर्मयाह का जीवन में भी मकसद रखा है, तो दुनिया में जितने लोग जन्म लिया सबके लिए मकसद। आमीन। We all are carrying the purpose and the calling of God today। आप कभी मत सोचना कि मैं तो कुछ भी नहीं है, साधारण है, नालायक है, कुछ नहीं, मैं क्या करेगा। मत सोचो। परमेश्वर के बुलावट को देखो, उसका बुलावट, उसका मकसद को देखो। Find out the purpose and calling and work it out। जिस दिन आप पर्पस और मकसद को देखोगे ना, जानोगे, पहचानोगे, उस दिन आप सफलता मिलेगी। No one can get or no one can achieve a success in life unless he or she found out their own calling and own purpose। आमीन। जब तक आप खुद का बुलावट, आप खुद का जो परमेश्वर का योजना, मकसद आपके ऊपर में जो है, जब तक आप नहीं पहचानेंगे, आप सफलता नहीं हो सकते। ठीक है ना? सच्ची। तो आप देखना है कि मेरा बुलावट क्या है मेरा जीवन में। ओके? आप कभी मत सोचना कि मैं तो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, मैं तो ये नहीं, वो नहीं है। पढ़ाई में जो अच्छा नहीं, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। लेकिन आपका जो परिस्थिति को मत देखो। मेरा फैमिली अच्छा बैकग्राउंड नहीं, तो मैं बिजनेस बंद करना चाहता हूँ, लेकिन बिजनेस कैसे करूं, पैसा नहीं। और मैं आगे और पढ़ना चाहता है, पायलट बनेंगे, लेकिन पैसा नहीं है। ऐसा मत सोचो। लेकिन परमेश्वर का योजना को देखो, परमेश्वर आपका योजना क्या है, और जो परमेश्वर का योजना है और आप जब पहचान लेगा, उसका जरूरत परमेश्वर करेंगे। आमीन। क्योंकि जब आदम और ईव को बनाए थे, तो सारे जरूरतों, जो आदम का जरूरत है, वो सारे चीजें पहले परमेश्वर ने सृष्टि किया। उसके बाद ही मनुष्य को उस ईडन गार्डन में रखा। परमेश्वर ने ऐसे नहीं रखा तुम जाओ और भूखा रहो, नहीं। परमेश्वर ने रखा खाओ, जितना खाना, जो खाना चाहते तुम खाओ, सब खाओ। केवल जो बगीचे का बीच में जो पेड़ है उसका फल मत खाओ, सब खाओ तुम।
तो आज अगर आप इस दुनिया में उस मकसद को लेके आए हैं, तो आपके लिए भी परमेश्वर ने तैयार करके रखा। फाइनेंशियली हो, सब कुछ आपको मिलेगा जब आप उसका योजना को पहचानेंगे, राइट। सब कुछ परमेश्वर देंगे, तभी जाके आप सफलता मिलेगा। हम लोग जब चर्च खोले, हमारा जो अभी ये चर्च खोला, क्या आप सोचता है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है? हमारे पास बहुत सारा पैसा नहीं है, परमेश्वर देता है। हम लोग जब पहचाना परमेश्वर का बुलावा, उसका मकसद को जाना, उसका बात को माना, पता चला कि परमेश्वर ने सारे जरूरतों को रखा है। जो जरूरी है इस चर्च का, वो परमेश्वर दे रहा है, तो रखा है। समझ पा रहे हैं ना? तो आपका जीवन में भी अगर हमारा बीच में कोई भी है पायलट बनने के लिए परमेश्वर का योजना है, तो अगर आपका पास पैसा नहीं होने से पैसा भी आ जाएगा। विश्वास करो, ठीक है? विश्वास करो, सब मिलेगा। लेकिन खाली आपको जानना है कि परमेश्वर का बुलावा क्या है मेरा जीवन में। खाली वो चीज को जानना है, तब जाके आपका जीवन पूरा सफलता होगा। तो आज परमेश्वर हमसे भी बोलता है कि तुम माँ का कोख में आने से पहले, जन्म होने से पहले मैं तुमको जानता। अच्छा भी सुनो, परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुमको जानता हूं, तो उसका मतलब क्या है? What does it mean by I knew you? परमेश्वर जब बोलता है कि मैं तुमको जानता हूं, ये मेरा ख्याल से ये नहीं कि मैं कैसे देखूंगा, कैसे दिखता है, वो नहीं बोल रहा है मेरा ख्याल से। लेकिन मेरा ख्याल से मैं तुमको जानता हूं मतलब परमेश्वर देख रहा है कि तुम क्या बनोगे। परमेश्वर देख पा रहा है, क्योंकि यहां पर बोल रहा है, क्योंकि यहां पर परमेश्वर ने कहा कि चाहे मैं तुम ऐसे देखेगा वैसे दिखा, नहीं बोल रहा, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि तुम नेशन का प्रोफेट बनेगा। तो उसका मतलब परमेश्वर जानता है कि वो प्रोफेट बनने वाला है। तो इसी वजह से परमेश्वर जानते हैं कि आप क्या बनने वाले हैं। आमीन। तो आज परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर का सहायता जरूरी है हम लोग को। We need the help of God. Don't try to just go around by yourself and try to do that. I can do all things. You cannot do all things without Christ, but you can do all things in Christ. Amen. आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन तुम सब कुछ नहीं कर सकते यीशु मसीह का बिना। Right? That is a different thing. तो आज हम लोग को मालूम होना है कि अगर परमेश्वर जानते कि आप क्या बनने वाले हो, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उस मंजिल पे पहुंचने के लिए परमेश्वर ने पहुंचने के लिए जो जरूरत है वो रखा है। आमीन। वो रखा है, आपको मिलेगा। इसलिए परमेश्वर को, उसका कल्पनाएं को हम लोग खोज करना और ढूंढ के निकालना जरूरी है। आप लोग थोड़ा रेस्ट लेगा। We have another 15 minutes, then we'll go for lunch, right? तो अभी कंटिन्यू करेंगे या थोड़ा रेस्ट लेंगे? बाथरूम जाना, आप लोग और सुनने के लिए तैयार है? क्योंकि I don't want to waste my time, okay? जब आप लोग को सुनने के लिए इतना वो नहीं हो रहा है, तो आप लोग बाथरूम जा सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन सुनेंगे तो मैं बोलूंगा, क्योंकि जो जो सीखना है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को सीखना है, ये दिन बार बार नहीं आएंगे। ओके, सो वी नीड टू लर्न। हम लोग को सीखना है और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। दूसरा अभी सेक्शन में जब जाएंगे तो मैं आप लोग से बात करूंगा कि कैसा हम लोग को अपना जीवन साथी को पहचानना है। हाउ शुड वी रिकॉग्नाइज द लाइफ पार्टनर। ठीक है, आप मत सोचना कि मैं बॉयफ्रेंड बनाने वाला हूँ, ये करने वाला नहीं सोचना है, लेकिन you should think about finding out the right life partner at the right time. सही समय पे जीवन साथी मिलना जरूरी है। सही समय पे, उसका मतलब before time don't look for boyfriend before your marriage. If your appointed time is not yet come, you cannot make simply boyfriend girlfriend. Okay? तो उसका बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे। तो आइए एक पॉइंट और देखते हैं
15 मिनट में खत्म होगा कि नहीं होगा ये पॉइंट। व्हाट इज गॉड्स प्लान इन माय लाइफ? मेरा जीवन में परमेश्वर का करपाना क्या है, या मेरा जीवन में परमेश्वर का बुलावट क्या है? व्हाट इज द कॉलिंग ऑफ गॉड इन माय लाइफ? Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Amen. तो इस वचन को कितने लोग विश्वास करते हैं? For I know the plan I have for you. परमेश्वर कैसे ही फालतू में ऐसे आपका जीवन में कल्पना नहीं रखा, वो जानता है कि आपका जीवन में क्या कल्पना रखना है, क्या योजना आपका जीवन में रखना है, वो जानते हैं। God knows what is the calling, उसका जो बुलावट, उसका जो कल्पनाया है, ऐसा नहीं दिया गया, लेकिन वो जानते हैं कि वो आपका जीवन में क्यों रखा है। When God has a plan for you, आपका जीवन में जब परमेश्वर कल्पना होगा, वो कल्पना आपका फैमिली के लिए आशीषित होगा। God knows. God will not simply give such plan that which doesn't benefit your own family. समझ पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है कि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं the plans I have for you. हम लोग मनुष्य होने से पेरेंट्स लोग क्या करते हैं? अपना बेटा डॉक्टर बनने का लायक है, या अपना बेटा बिजनेसमैन बनने का लायक है, लेकिन बोलेगा मेरा बेटा तू गवर्नमेंट जॉब कर, गवर्नमेंट जॉब। समझ पा रहे हैं ना? तुम गवर्नमेंट जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब, और वहां पर एक गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी खोला है, कितना तनख्वाह होगा? 10,000 रुपया। हाँ, करो। लेकिन बोलेगा वहां पे एक और वैकेंसी खोला है बिजनेसमैन को, प्राइवेट सेक्टर में, वहां पे बिजनेस वो क्या बोलता है, और वहां पे मेरे भी हाफ शेयर मिलेगा बिजनेस के साथ, तो वहां पे एक महीना में मेरे को 10 करोड़ मिल जाएंगे। तो प्राइवेट है, क्या होगा? प्राइवेट है, पैसा तो ज्यादा है, अच्छा है, लेकिन प्राइवेट है ना। 10 करोड़ छोड़ो, 10 करोड़ के बारे में छोड़ो, 3 लाख मिलेगा पर मंथ, 3 लाख मिल जाएगा। गवर्नमेंट जॉब ही देखो। समझ पा रहे ना? हम मनुष्य माता पिता होने के बावजूद भी क्या करेगा, उनका इच्छा, उनका कल्पनाया उन्होंने नहीं जानते कि अपना बेटा के लिए क्या देना है। नहीं, परमेश्वर जानता है कि आपका जीवन में परफेक्टली क्या कल्पनाया सूट करता है। द प्लान, द पर्पस दैट परफेक्टली व्हाट यू नीड एंड व्हाट योर फैमिली नीड्स। समझ पा रहे हैं? इसलिए आज परमेश्वर का जो कल्पना है आप लोग लेना चाहेगा। परमेश्वर का जो कल्पना है हम लोग और गहरा देखेगा थोड़ा देर में कि हम लोग परमेश्वर का कल्पना कैसे पहचानेंगे, उसका बुलावट कैसे हम लोग पहचानेगा, हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे। तो आज हमारा बीच में जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग के पास एम्बिशंस है? How many of you have the ambitions that I will become this person in future? मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनूंगा, मैं फ्यूचर में वो बनूंगा। कितने लोग के पास एम्बिशंस है? किसी के पास है? फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं? राइट? तो आप सोच के देखो, मैं फ्यूचर में क्या बनने वाला हूं। What should I do? मैं क्या करूं? बहुत लोग सोचेगा मैं क्या करूं, आई एम कंफ्यूज। हम लोग बीच में कितने लोग कंफ्यूज है? आई एम कंफ्यूज, व्हाट शुड आई बिकम? जब पूछते हैं, कोई लोग बोलते हैं आई डोंट नो व्हाट आई विल बिकम इन फ्यूचर, आई डोंट हैव प्लान। किसी को पूछने से, यस ब्रदर आई हैव अ प्लान टू बिकम अ डॉक्टर। तब पूछते हैं, डू यू नो, आर यू गुड इन साइंस, आर यू गुड इन मैथ्स? Oh, I'm very poor in maths. Are you interested? Do you have the interest to do some like studies the maths? No, I'm not having interest at all. I don't look the maths subject. I'm much interested in other subject. तो क्या होगा? डॉक्टर कैसे बनेंगे?
डॉक्टर बनने के लिए तो इच्छा है, एम्बिशन है, लेकिन डॉक्टर बनने का लाइन तो आप पसंद ही नहीं है, उस पे आपका टैलेंट ही नहीं है, राइट? तो आप कैसे बनेंगे? हाउ विल यू बिकम द डॉक्टर? लेकिन परमेश्वर के बुलावट को पहचानना बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम दिगंबर पास्टर बोल रहा था, मैं अभी याद है, अभी उसने जो बोला उसका और मेरा बहुत कनेक्शन है। जब परमेश्वर ने मुझे बात कर रहा था, शायद आई वॉज वेरी स्मॉल, लाइक हेरिस का इतना उम्र होगा मेरा, शायद 13, 10, 9, 10 ऐसा ही होगा मेरा। तो मैं प्रचारक, पास्टर प्रीचिंग कर रहा। तो वंस आई थॉट आई विल आल्सो बिकम पास्टर। तो पूरा एक्साइटेड था, पास्टर बनेगा हम भी। लेकिन बाद में देखा पास्टर के पास पैसा ही नहीं होता है। नहीं, पास्टर नहीं बनेगा मेरा, हम बिजनेसमैन बनेंगे। आई विल बिकम बिजनेसमैन। फर्स्ट आई विल बिकम आर्किटेक्टर, आई विल बिकम अ बिल्डर, एंड आई विल अर्न द मनी, एंड आई विल स्टेप डाउन इन द पॉलिटिशियंस। मेरा दिमाग ऐसा हो गया। आई विल नॉट बिकम अ बिजनेस, आई विल नॉट बिकम अ पास्टर। इसके बाद सोचता है, नो, आई विल बिकम अ ट्रांसलेटर। पास्टर तो नहीं बनूंगा, लेकिन मैं पास्टर जब बोलता है तो मैं ट्रांसलेट करूंगा, साइड में ट्रांसलेट करूंगा मैं। पास्टर बनने से पैसा नहीं होगा मेरा पास, हम सोचने लग गए। लेकिन पता है, जैसे दिगंबर पास्टर ने बोला था ना, वैसे ही मेरा अंदर में भी प्रचार करने का गुण था। आई हैव द पोटेंशियल टू प्रीच। तो आप खुद भी परमेश्वर का बुलावट को जानना चाहते हैं, सबसे पहले in the physical realm, you can find out what kind of quality that you have inside. आपका अंदर में क्या क्वालिटी है? This is a physical realm. We can find the God's given talent. परमेश्वर का दिया हुआ टैलेंट को हम लोग पहचान सकते हैं, ठीक है? परमेश्वर ने जो दिया हुआ जो टैलेंट है, उसको जब हम लोग पहचानेंगे तभी जाके हम लोग सफलता हो सकते हैं। बिकॉज गॉड डिड नॉट सिंपली गिव द टैलेंट टू यू। परमेश्वर आपको ऐसे टैलेंट नहीं देंगे, but with the purpose God is giving the talent. तब जब मैं छोटा था, मेरा घर में 5-6 बच्चे लोग आते हैं, मतलब मेरे से 2 साल छोटा आएगा। ओ भैया बोलेगा, क्या है? कहानी सुनाओ, कहानी। तो हम कहानी सुनाते सुनाते मेरा कहानी सब खत्म हो गया। तो और भी आएगा दूसरा दिन, कहानी सुनाने, बोला कहानी खत्म हो गया। नहीं, बना के सुनो ना, बना के। तो हम बना के सुनाता है। हाथी था वहां पे, हाथी आया तो मतलब गिर के मरा। तो हाथी तो बहुत, मैं तो हाथी भी देखा ही नहीं है। हाथी तो बहुत बड़ा हाथी रहा, तो उसमें उन लोग क्या किया, उसको काट के उसका हाथी का जो शरीर है उसमें उन लोग घर बनाया। तो उन लोग पूरा ध्यान से सुन रहे। जिसके बाद मैं बोलता है, थोड़ा रुको, मैं अभी मेरा काम है, तुम लोग जाओ। बच्चा लोग बोलता है, क्या भैया क्या काम है, हम लोग करके दिखाना, फिर दोबारा कहानी सुनाओ। चलो फिर हम लोग कावड़ी का दाना ढूंढते हैं। फिर उन लोग भी आएगा, 5-6 आदमी मेरा पीछे आ गया, कावड़ी का दाना ऐसे प्लग किया, एक बोस्ता कब भर के पता ही नहीं। फिर आया, घर में आ गया, फिर हम लोग बैठा, अब चलो दोबारा स्टार्ट कहानी। फिर कहानी और सुनाना शुरू हो जाएगा, फिर उन लोग सुनते रहेगा। फिर मैं बोलेगा, अभी तो मेरा काम है, अभी मेरा मामी आएगा, मेरे को डांटेगा, क्या करना है, बोलो क्या करना है। चलो हम लोग पानी लेना है, पानी है, कुएं में जाके पानी निकालना है, तो पानी लेने जाते हैं। तो 5-6 बच्चा मेरा साथ आ गया, तो हम लोग पानी लेके आया, एक बार नहीं, एक बड़ा बर्तन फुल। तो बिंदास पे वो कहानी सुनाएगा, खाना बनाते रहेंगे। तो मेरा मामी आएगा, पानी भी फुल है, कावड़ी का दाना भी ढूंढ के रखा है। तो मेरा मामी, ओह बहुत अच्छा है जी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, किसके लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरा में भी एक प्रचार करने का एक कहानी, ऐसा कुछ बोलने से आदमी का कान में अट्रैक्ट होते थे। तो उसका मतलब है कि वो गुण पास्टर बनने का एक क्वालिटी था। समझ पा रहे हैं? तो ये है, अपना अंदर में कुछ गुण रहता है, लेकिन ऐसा मत सोचना कि सारे जो क्वालिटी आपका अंदर में वो सारे आपका बुलावट से रिलेटेड नहीं। कुछ चीजें वो मैटर नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है, इसलिए आपके पास एक्स्ट्रा, मालूम है ना, एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा टैलेंट हो सकता है, बट दैट इज नॉट फॉर योर मेन कॉलिंग. ओके, बट यू हैव टू नोटिस एंड रिकॉग्नाइज योर मेन कॉलिंग. मेन कॉलिंग वी हैव टू रिकॉग्नाइज. तो अभी के लिए यहाँ से हम लोग वो करेंगे, ठीक है. दूसरा सेशन में हम लोग और स्टार्ट करेगा. वी विल हम लोग और मेडिटेट करेगा दूसरा सेशन में. थोड़ा सा परमेश्वर का मकसद, उसका कॉलिंग के बारे में हम लोग और थोड़ा मेडिटेट करेंगे, ताकि आप लोग और क्लियर हो कि परमेश्वर का बुलावा क्या है, आप लोग समझ सके. फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे हम लोग का जो जीवन में लाइफ पार्टनर के बारे में हम लोग थोड़ा सा मैं आप लोग को सिखाऊंगा. फिर समय मिलने से हम लोग थोड़ा दूसरा एक्टिविटीज भी करेंगे. तो अभी के लिए यहाँ पे मैं रुक रहा है, थोड़ा सा ब्रेक देंगे. लंच होगा अभी, ठीक है. लंच तो आया कि नहीं आया हम लोग अभी जानकारी ले लेंगे, लेकिन फिर भी उस तब तक के लिए आप लोग थोड़ा बाथरूम जा सकते हैं, जो जो बाथरूम जाना चाहेगा. हाँ, ठीक है.